हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एसआई। तो एसआई तो आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने एसआई की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे स्टडी चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर आप जाकर देख सकते हैं ना। तो आज तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपका हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम है तो इन क्वेश्चंस को करके जरूर जाएं ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज 252 रुपये, तो आपको बताना है ब्याज दर। तो आप बताओ कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको? 252 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने पर? 1600 रुपये पर गुणा होता है आपका 100 इक्वल आर इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर जो टी होता है या तो आप उसे समय में लिखो, है ना, लेकिन ये वार्षिक ब्याज है तो आपको ये साल में लिखनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि जो अगर समय साल में लिखना पड़ेगा तो ये 2 वर्ष 3 महीने का मतलब 3/12 साल, है ना। तो आप काट लेंगे 3 कम 3 3 चौक 12। तो आप जानते हैं इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 252/16 इक्वल आर। और ये देखिए 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा आपका। तो आप इस 4 से इसको काट सकते हैं और इससे 9 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18 और आपका बच्चा कितना यहाँ पर 7 9 8 72। तो आप जानते हैं इस 4 से कितना कट जाएगा, ये 7 बार में। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे आर की वैल्यू आ गई आपकी 7%। तो बस यही आंसर है कि भाई 7% की दर से 2 वर्ष 3 माह का जो ब्याज होगा 1600 रुपये पर वो कितना हो जाएगा? 252 रुपये हो जाएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला में दिया हुआ है कि कितने वर्ष में, है ना, 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो आप बताओ 2/5 होगा किसका? मूलधन का। तो बस मूलधन नीचे वाला मानो, ऐसा ही ऊपर वाला। आपको टाइम भी रेट पता है आपको, और हमसे पूछा है समय। तो आप बताओ 2 रुपये का ब्याज मिलेगा हमें कितने पर? आप कहेंगे 5 रुपये पर गुणा 100 इक्वल होता है आपका आर इंटू टी। आर हमें 8 दे रखा है और समय हमसे पूछा हुआ है तो हमने समय को टी का टी लिख लिया। आप जानते हैं इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में, है ना। और ये 20 दूनी 40। तो 5 से अगर हम इसको काटें, 8 से इसको काटें तो कितने बार में कट जाएगा? ये 5 बार में। यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 5 साल। तो बस आपको कितना समय लग जाएगा? 5 साल का समय लग जाएगा 8% की दर से मूलधन को 2/5 गुना करने में। तो चलिए आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और आपने खुद से कर लिया होगा अगर आपने एसआई की सारी वीडियोस देखी और एसआई आपका थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520, हमसे बोला भी 5 वर्षों में 520 हो जा रही है और 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है? हमसे बोला भाई 568 हो जा रही है। तो आपसे 520 ये हो जा रही है 520 और 7 568 रुपये। तो हमसे बोला है भाई राशि ज्ञात करो। तो आप बताओ समय कितना बढ़ा? आप कहेंगे भाई समय बढ़ा हमारा 2 साल, है ना। समय कितना बढ़ा? 2 साल। और आप देख रहे हैं ब्याज कितना बढ़ गया हमारा? 48 रुपये। तो देखिए एक बात आप मुझे यहाँ बताओ, अगर ये 5 साल का मिश्र धन है तो इसमें 5 साल का ब्याज क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो बस हमने क्या करना है, इसमें से 5 साल का ब्याज घटाना है। अगर 2 साल में ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 48। तो आप जानते हैं कि 1 साल में कितना मिलेगा? आप कहेंगे 24 और हमें चाहिए 5 साल में, तो 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो इधर हो जाएगा 120। यानी कि 120 रुपये आपका क्या हो गया होगा? ब्याज 5 साल में, जो कि इसमें ऐड है। तो 520 में अगर 120 आपका ब्याज है तो आप जानते हैं 400 रुपये आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस वीडियोस में कराए हैं तो आप जाके देख सकते हैं पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% पर। तो 1550 रुपये हमें दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं मेन वीडियोस में कि 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5%। तो भाई 5% पर दिया है तथा शेष 8% पर दिया है। तो 2 भागों में बांटी गई है, सिंपल सी बात है ना। 8% पर दिया है। आगे बोला है कि 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। भाई 3 साल में उसे कितने रुपये का ब्याज मिल रहा है? 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हमसे पूछा 5% तथा 8% की राशि का आपको अनुपात बताना है। तो जैसे मैंने आपको पहले, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो इसमें मैंने 2 मेथड लगाए हैं, एक शिफ्टिंग लगाया है और एक क्या लगाया है मैंने आपको, आप शिफ्टिंग से भी इसे कर सकते हैं और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो देखिए आप एक बार बताओ, 3 साल में अगर 300 रुपये ब्याज मिल रहा है और साधारण तो 1 साल में कितना मिलेगा? आप कहेंगे 1 साल में मिलेगा 100 रुपये ब्याज। अगर 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, मैं रेट निकाल रहा हूँ ये कि ओवरऑल कितना है ना, तो 100 रुपये ब्याज 1 साल में किस पर मिला होगा? 1550 पर। तो आप जानते हैं कि 1550 पर 100 रुपये ब्याज मिला है आपको, इंटू 100 इक्वल होता है आपका आर इंटू टी। कितना होता है? आर इंटू टी। अब टी तो हमारे पास कितना हो गया? 1। तो आर हमने मान लिया भाई आर होगा। तो आप जानते हैं इस जीरो से आप इस जीरो को भी काट सकते हैं। 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये आ गया आपका 200/31। कितना आ गया? 200/31% की आपकी क्या लग गई होगी? ओवरऑल पर राशि पर ब्याज लग गया होगा। अब ऐसे में क्या करें? देखो यहाँ पर हमें लिखना पड़ रहा है 200
बटे 31, कितना लिखना पड़ रहा है 200 बटे 31%। अब देखो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जब यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करें, 31 की इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, 31 की इधर भी मल्टीप्लाई करें। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे फ्रैक्शन में घटा कर सकते हैं। तो मैं 31 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हैं 5 आ जाएगा, है ना, और 5 दिया 15, आपका आ जाएगा 155%। और यहाँ कितना हो जाएगा आप जानते हैं 8, 8 दिया 24, 248, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 200%, क्योंकि 31 हमने इधर भेज दिया, 31 इधर भेज दिया। अब आप इधर घटाओ तो आप इधर देखते हैं इधर आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भाई अगर 50 होता तो यहाँ पर 45 बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 45, और यहाँ पर कितना बचेगा आप जानते हैं कि यहाँ पर बचेगा 48। तो आप जानते हैं इसे अगर हम 3 से काटें तो ये कितना कट जाएगा, 15 तिया 45, और ये 16 बार में 16 तिया 48। तो जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 16:15 के रेशियो में ये राशि बांटी गई। अगर आपसे पूछ लेता कि अलग अलग भाग बताओ, तब भी हम 16 और 15 को जोड़ते कि भाई कितना आ रहा है 31, और 31 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1550। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बिना एलिगेशन के से कैसे करते हैं, तो मैंने वैसे तो बताया, आप देख लेना खुद से, मैं एलिगेशन तो मैंने लगा दिया है, आप शिफ्टिंग मेथड आप खुद करके देख लेना, मैं इसमें नहीं बता रहा आपको शिफ्टिंग, क्योंकि मैंने इस वीडियोज़ में बता दिया, आप खुद लगा कर देख लेना, है ना, शिफ्टिंग मेथड। तो देखिए अगला हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला है कि किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्ष में, है ना, 3 से ही 1/3% की साधारण दर से 7000 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि भाई 5 वर्ष में, है ना, 5 साल में कितनी दर से 3 से ही 1/3% की दर से कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ये मिश्रधन दिया, ये हमें क्या दिया है, मिश्रधन। तो अगर ये मिश्रधन है आपका, तो आप एक बात बताओ इस राशि पर कितना ब्याज लगा होगा। तो आप जानते हैं 3 तिया 9 और 1 10/3%, तो यही है। तो आप जानते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिंपल जो SI होता है वो होता है R% × T, है ना, और ये किसका, मूलधन का। तो आप बताओ यहाँ पर ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे 50/3%, तो आपका ब्याज लग गया। एक बात बताओ अगर 50/3% ब्याज लग रहा है, अगर ये देखिए खाली ब्याज होता ना तो हम डायरेक्ट कहते थे कि ये 50/3% की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमें ये दिया है मिश्रधन। अब चूंकि मिश्रधन है तो इसमें 100% हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रधन में हमेशा याद रखिए कि जो मिश्रधन होता है उसमें आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों होता है। तो आप इसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 350/3% की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी, 7000, यही दे रखिए। आपको कितना परसेंट निकालना होता है, आप जानते हैं कि मूलधन मैंने 100% है, तो 100% की मुझे यहाँ पर वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो आप इसे कितने से काट लें, 7 से काट लें, आपका 1000 बार में कट जाएगा, और 7 से ही 50 बार में कट जाएगा, है ना, कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 50% की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 3000, कितनी आ रही है, 3000। आपको बनाना है 100%, तो आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की, तो यहाँ पर भी 2 की। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6000। यानी कि धनराशि वास्तव में कितनी रही होगी, 6000 रही होगी, जिस पर 5 साल के लिए हमने 3 से 1/3% पे दिया होगा, तब कितनी हो गई होगी आपकी, 7000। तो देखिए अब आप वैसे भी कर सकते थे इसको, ऐसा इक्वल P × R/2, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि भाई 50/3% अगर आपका ब्याज लग रहा है तो 100% आपका धन होगा। मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 350/3%। तो बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और 100% की वैल्यू निकालनी है। आप इसे बिना फ्रैक्शन के भी कर सकते थे, एक मान के कि मूलधन हम 1 मान लें तो यहाँ पर ब्याज लगा लेंगे, तब भी ऐड कर सकते हैं। हमने ऐसे कैसे किया है, परसेंटेज से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आप अपने तरीके से भी इसे करके देखना। वैसे तो मुझे ये सही लगता है कि जब मिश्रधन दिया हो तो आप ब्याज 100 में ऐड कर लो, है ना, ब्याज 100 में ऐड कर लो और 100% की वैल्यू निकाल लो। अगला हमें क्वेश्चन बोला है कि मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज पर तथा उसी के बराबर, है ना, राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 साल के लिए उधार देता है। देखिए कुछ धनराशि को, भाई सेम राशि है 9%, और कुछ को 10% पर देता है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए देता है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। दोनों को 2-2 साल के लिए दिया हुआ उसने ना, 2 साल के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उधार दी गई प्रत्येक आपको बतानी है राशि। अगर आप बताओ उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए, और देखिए बराबर राशियां हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी 9 दूनी 18% ब्याज लग रहा होगा। आप देखो 760 जो ब्याज है, 760, इसको आप 1 साल का भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, यहाँ पर 1 साल का ब्याज बना लो। अब आप चाहो तो 1 साल का बनाओ, तो या नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने कहा यहाँ कितना लग गया होगा आपका, 20% ब्याज। अब अगर मूलधन बराबर है तो देखिए ये भी P का है ना, हमने मान लिया कि ये वाला जो 9% पे दिया गया होगा वो P धन होगा, तो इस पर P का 18% ब्याज मिला होगा। इधर भी तो P का ही 18% ब्याज मिला होगा उसे, और इन दोनों को ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, ये P मानना ही नहीं है। जब हमें पता है कि सेम है ना, मूलधन अगर सेम है तो हम डायरेक्ट कह देते कि यार 38% ब्याज लगा,
कितना लगा आपका 38% ब्याज लगा। अब 38% अगर ब्याज लगा है तो इस 38% की ही वैल्यू तो आपको कितनी दे रखी है 760। आप जानते हैं अगर आप इसे काटेंगे 38 दूनी 76 तो ये कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपको बनाना होता है 100%। अगर 100% की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे हो जाएगा 2000। अगर ये 2000 हो गया इसका मतलब ये है कि 2000 रुपये इसने इस पर दिए होंगे और 2000 रुपये इसने इस पर दिए होंगे, क्योंकि ये एक पी की वैल्यू आई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पी का 38% होगा, तो आप जानते हैं कि पी का 1% 20 है, तो पी का 100% कितना होगा खुद पी, यानी कि 2000 रुपये होगा। तो यहाँ पी मानने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ये बात अपने माइंड में आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने वर्ष में, है ना, कितने वर्ष में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर होगा। तो आप एक बात बताओ, आपको रेट दे रखिए 16 सही 2/3%, और हमें बोला है कि भाई जो एसआई है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एसआई कुछ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपको, क्योंकि हम लगाने वाले हैं एसआई अपॉन पी, है ना, इंटू 100 = R इंटू टी। अगर मैं ये अप्लाई करने वाला हूं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा यहाँ 1000 मान लो, इसे 1000 मान लो, उसे 5000 मान लो, 5000 मान लो, अगर ये बराबर है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना, ये 1 हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि कितने वर्ष में, अगर हमसे समय पूछा है तो आप एक बात बताओ, ये यहाँ पर कितना है एसआई अपॉन पी, ये दोनों बराबर हैं अगर, तो इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट 100 बचेगा। और आपको पता है कि जो आर हमारे पास है वो कितनी है, आप कहेंगे 16 दूनी 48 49 50/2%, है ना। तो मैंने यहाँ पर 100 कर दिया तो प्रतिशत तो ऑलरेडी हट गया। आपका बचा कितना समय टी, 50 से कितनी बार में कट जाएगा 2, 2 दूनी 4, यानी कि समय कितना आ जाएगा आपका 4 ईयर समय आपका आ जाएगा। कुछ गलती हुई क्या, अच्छा ये 3 है, सॉरी, तो यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6, तो आपका कितना समय आ जाएगा 6 साल समय आ जाएगा। तो आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा। देखिए इनमें कुछ नहीं दिक्कत थी, आप इसे कुछ भी मान लो कि ऐसा ही अगर पी के बराबर है तो आपने दोनों को 100 मान लिया, आपने 1 मान लिया, आपने 2 मान लिया, आप कुछ भी मान लो, है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, अगर ये बराबर है तो आपस में क्या हो जाना है, इन्हें कैंसिल हो ही जाना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन को अगर कर पाएंगे, है ना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप सोच पाएंगे। अर्थमेटिक क्या है, एक सोच है। देखिए फॉर्मूला जरूर है ना, ज़्यादा फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने होते हैं, एसआई का एक आध फॉर्मूला है, एसआई = P × R × D, बाकी कौन से आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। लेकिन क्या है, अगर आप क्वेश्चन की अप्रोच लगा पा रहे हैं ना कि आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप खुद सोचना कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद, है ना, एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज का अनुपात, है ना, निश्चित मूलधन तथा साधारण ब्याज, अगर मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है भाई 10:3। तो हमसे पूछा है तो निवेशित किए गए धन की अवधि कितनी थी, यानी कि हमसे पूछा है समय, और हमें आर दे रखा है 10%। कितना दे रखा है आर, हमें 10%। तो आप एक बात बताओ, इसमें आप क्या करना चाहेंगे। तो आपको पता है कि भाई ऐसा ही अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं इसमें तो मुझे 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पे, आप कहेंगे 10 रुपये पे गुणा कितना होता है आपका 100, इक्वल होता है आपका R × T। R हमारे पास 10 और T हमें नहीं पता, निकालना है। तो आप जानते हैं कि मैं इससे इसको काट सकता हूँ, इससे इसको काट सकता हूँ। T आपका कितना आ गया, आप कहेंगे T आ गया आपका 3 साल, यानी कि 3 साल होगा। तो बस कितना सिंपल है, बस आपको समझना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमें दिया क्या है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें इसमें दिया है कि अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। भाई कितने रुपए दे रहा है वो, 20,000 रुपये। तो हमें बोला है कि 20,000 रुपये उसने अपने 2 दोस्तों को उधार दिए। अब मान लीजिए पहला दोस्त ये है और दूसरा दोस्त आपका ये है। हमें नहीं पता कौन 2 दोस्त हैं और कितने कितने उसने पैसे दिए हैं। बोला पहले दोस्त को 12,000 रुपये। अब पता चल गया भाई पहले दोस्त को कितने दे रहा है, आप कहेंगे 12,000 रुपये। कितनी दर से दे रहा है, 8% वार्षिक दर से दे रहा है। कितनी दर से, 8% वार्षिक दर से देता है। तो दूसरे दोस्त को, है ना, शेष राशि वह किस दर पर दे, हमें नहीं पता यहाँ रेट क्या है, कितनी। तो देखो एक बात बताओ, शेष राशि बची कितनी, अगर 12,000 इसने इसको दे दी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर बचे आपके 8,000 रुपये। तो हमसे पूछा कि 8,000 वो किस रेट पर दे,
है ना, किस रेट पर दे, ताकि उसे कुल 10% का लाभ हो। अब एक बात बताओ, इसे करने के लिए दो तरीके लगा सकते हैं हम। एक लगा सकते हैं इसमें एलिगेशन, एक विदाउट एलिगेशन। हम इसे कैसे कर सकते हैं, अगर आपने एलिगेशन नहीं पढ़ा तो बिना एलिगेशन के भी तो आप सॉल्व करके देखो इसे। आप एक बार बताओ, 20,000 पर उसे कितना प्रॉफिट चाहिए? आप कहेंगे भाई उसे प्रॉफिट चाहिए 10% का, क्योंकि ओवरऑल आपसे 10% का उसने बोला है कि भाई 10% चाहिए। तो अगर 20,000 का आप 10% निकालेंगे तो आप बताओ कितना आ गया? आप कहेंगे भाई 2,000। कितना आ गया आपका? 2,000। यानी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए 2,000 रुपये का। अब एक बात बताओ, अगर 12,000 पर इसे 8% का प्रॉफिट मिल रहा है एक साल में, है ना, तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है आप निकालिए भाई। 12,000 का 8%, अगर हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं 12,98 960 रुपये का तो उसे प्रॉफिट मिल गया, है ना। तो हमसे पूछा क्या है वह किस दर पर दे। तो अगर 960 रुपये का उसे प्रॉफिट मिल गया, 12,98 960, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है 2,000 में से वो किस पर मिला होगा? तो आप कहेंगे भाई वो इसने लिया होगा इस पर, है ना। और प्रॉफिट का मतलब है वो ब्याज है। तो आप एक बात बताओ, अगर 960 इसको मिल गया तो इस पर कितना बचा आपका? आप कहेंगे भाई 1,140 रुपये बचा होगा। कितना बचा होगा? 1100 नहीं, 1,040। कितना? 1,040। तो 1,000 अगर 40 रुपये आपको कितने पर ब्याज चाहिए? आप कहेंगे भाई हमें चाहिए 8 पर, यानी कि 8,000 पर गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो R इंटू टी आपका 1 साल। कितना आपका? 1 साल। तो हमसे पूछा है कि रेट कितनी है ना। तो आप एक बार बताओ रेट कितनी होगी? आप कहेंगे भाई इन 2 जीरो से, तो इन 2 जीरो को काट लो आप, इससे इसको काट लो। 8 से आई थिंक ये कट जाएगा, 8 दूनी 8 ही कम 8, 8 तियां 24। तो आपका R का मान कितना आ जाएगा? 13। यानी कि इस पर कितना ब्याज दिया होगा उसने? 13% पर उसे ये दूसरा वाले को दिया होगा। पहले वाले को 8% पर और दूसरे वाले को कितने पर दिया होगा? 13% पर दिया होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए इसे एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। अब इसे हम एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, चलिए और देखते हैं। अब देखिए एलिगेशन से हम इसे कैसे कर सकते थे। एलिगेशन लगाने वाले हम, देखिए आपको पता है कि भाई एक दोस्त को वो कितने % पर दे रहा है? आप कहेंगे भाई 8% पर दे रहा है। दूसरे को कितने पर दे रहा है? आपने कहा भाई X%। सपोज कर लिया हमने, आप चाहे कुछ भी ऐसा सपोज ना करें, लेकिन ओवरऑल ये कितने पर दे रहा है? 10% पर। कितने पर दे रहा है? 10% पर। तो एक आप मेरे को बात बताओ, हमें जो धन का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? आप कहेंगे एक को दे रहा है वो 12,000 और एक को दे रहा है 8,000। तो आप जानते हैं अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं और इसमें से इसको घटाता हूं तो यहां आता है धन का अनुपात। धन का अनुपात मतलब यहां पर आना चाहिए था आपका 12 और यहां पर आपका कितना आना चाहिए था? 8। कितना आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था। अब हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और रेशियो निकाल लो। आपने इसे काट लिया भाई, 4 से कितने बार में कट जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 4 तियां 12। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने ये इतना कैसे कर लिया। तो आप जानते हैं 3 और ये 2। आप एक बात बताओ मुझे कि हमने 8 में से कितना घटाया? देखो अंतर देखते हैं। 10 में से आपने 8 घटाया तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि पहला वाला जो होगा वो 2 रेशियो में आपने धन दिया होगा X%। तो आप ये बताओ X में से मैं ऐसा यहाँ पर X की हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे अंतर कितना आ जाए आपका? 3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होना चाहिए 13, क्योंकि अगर 13 में से मैं 10 घटाऊंगा तो वो कितना आ जाएगा आपका? 3। अभी मैं सेटिस्फाई ऐसे कर रहा हूँ कि भाई 10 में से 8 घटा तो आपका 2 आ रहा है। तो आप एक बात बताओ यहाँ पर मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिसमें से मैं 10 घटाऊं तो आपका कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 13। तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि भाई x की वैल्यू कितनी है? 13%। तो देखो अगर एलिगेशन लगाते हैं तो 1 सेकंड का काम है। बस यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा हमने जब उस मेथड को किया तो आपको थोड़ा अलग पड़ा कि भाई पहले मुझे पता करना पड़ा कि पहले वाले से उसने कितना प्रॉफिट लिया है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। तो एलिगेशन एक बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बोला वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6% है ना की दर से 60 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो आप बताओ 5 साल में 6% की दर से, है ना, कितने का ब्याज चाहिए आपको? 60 रुपये का ब्याज चाहिए। तो हम आराम से कह सकते हैं 5 6 30% का वैल्यू जो है आपके पास, यानी कि 30% का ब्याज लगेगा। तो आप बताओ इस 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? बोला 60 रुपये का ब्याज। तो अगर 30% की वैल्यू 60 है तो आप 1% की वैल्यू या 10% की निकाल लो। 10% की कितनी आ जाएगी? 20। और आप जानते हैं अगर हम 100% की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 200, क्योंकि भाई मैंने इधर एक जीरो बढ़ाया तो उधर भी एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए अब जरूरी थोड़ी आप SI इक्वल P इंटू R इंटू टी लगाएंगे, वो जरूरी थोड़ी कसम खाई हमने। हम तो बस एक बात पता कर सकते हैं कि 5 6
30% का ब्याज लग रहा है। और ये जो 30% का ब्याज है वही तो 60 दे रखा है कि भाई किसी धन पर 5 साल में 6% की दर से 30% ब्याज लगना चाहिए था। अब यही ब्याज जो है 30% वो होगा किसका? मूलधन का। तो हमें ये लिखना जरूरी है कि भाई पी का 30% आपका 60 है, तभी आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा जरूर थोड़ी है ना। तो बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये बात पता करनी है भाई 30% की वैल्यू अगर 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह देंगे भाई 200 हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर एसआई में कोई दिक्कत है तो आप मेरे चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर जाकर एसआई की पूरी वीडियोस देखें, आपका एसआई एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई धन 16 से ही 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। आप एक बताओ, एक से आप ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए, एक से आपको करना है 2, कितने साल में? 16 सही 2/3, यानी कि आप जानते हैं 50/3 साल हमें लगाने हैं, है ना। तो हमसे बोला वह ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, आपसे पूछी है दर। आप एक बात बताओ ब्याज कितना लगा? आप कहेंगे भाई ब्याज लगा है 1 रुपये का। कितने का लगा आपका? 1 रुपये का। क्यों लगा? 1 से अगर धन 2 हो गया तो धन अपने आप 2 थोड़ी हो सकता है, कब होगा? जब उस पर ब्याज लगा होगा। तो ब्याज कितने का लगा है? आप कहेंगे भाई 1 रुपये का ब्याज लगा है। 1 रुपये का ब्याज लगा है कितने पर? आप कहेंगे 1 रुपये पर, गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी है आपका 50/3। कितना है? 50/3। तो आप इस 50 से इसको कितनी बार में काट सकते हैं? 2 बार में। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6%। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब तक तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं ये चीज़ें ऐसे कैसे रख देता हूँ कि SI अपॉन P इंटू 100 इक्वल R इंटू टी। ये बहुत बार मैं आपको हर बार बोल बोल के बताता हूँ कि SI इक्वल P इंटू R इंटू टी जो होता है कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपने खुद कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, साधारण ब्याज 8 रुपये होगा। तो आप एक बात बताओ कितनी राशि पर, हमें पी नहीं पता, 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो होगा 8 रुपये होगा। तो आप जानते हैं कि 8 रुपये आपको ब्याज निकालना है, कितने रुपये पर? पी रुपये पर, गुणा होता है आपका 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो किस राशि पर? 2 वर्ष का। तो यानी कि समय कितना है? 2, और दर कितनी दे रखी है? खुद R दे रखी है, तो आपको बताना है R। तो आप जानते हैं इस R से ये R कट जाएगा, इस R से R कट जाएगा, इस 2 से ये भी कितनी बार में कट जाएगा? आप कहेंगे भाई 50 बार में। और अगर हम यहाँ से P को शिफ्ट करें तो बस P बराबर कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। यानी कि वो धन कितना होगा आपका? 50 रुपये का वो धन होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते रहें, आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए और लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये जो मैं SI पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैं आपको सिखाने के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि आप SI की अप्रोच लगाना सीखें। इससे आप क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, है ना। और अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हैं जैसे CGL, है ना, तो उसके लिए जब और बैच लेके आएंगे जिसमें हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्या मैंने सोचा कि कोई भी ना एकदम बेसिक से नहीं पढ़ाता मैथ, तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। आप बेसिक से पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने के बाद आप राकेश यादव की बुक करके देखना, या फिर किरण पब्लिकेशन करना, RS अग्रवाल करना, कोई भी बुक कर लेना, तो आप उनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में हम और अच्छे लेवल करेंगे, है ना, कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और कैसे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए जैसे हमें ये दिया हुआ है कि 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर उधार दिया गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो आपको बताना कि वह धन कितना था। आप बताओ कितने साल के लिए? 2 साल के लिए किसी दर पर आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम 3% दर और बढ़ा दें तो आपको 300 रुपये और ज़्यादा मिल जाते। तो एक बात बताओ 300 रुपये ये जो मिले हैं वो किसके मिले होंगे? मूलधन का ही तो ब्याज होगा। तो आप बताओ अगर 2 साल में 3% की दर से लग रही है तो 6% ब्याज और मिलता, किसका? मूलधन का। क्योंकि भाई 1 साल में अगर 3% ब्याज मिलता, ये बढ़ाई गई है ना, 3% ब्याज मिलता तो 2 साल में कितना मिलता? आप कहेंगे 6% ब्याज आपको और मिल जाता। और ये 6% किसका मिलता? ये होता आपके मूलधन का ही तो 6% है, जो कि 300 दे रखा है। आप इससे काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। अगर आप 100% की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप 100 की इधर 2 जीरो लगा दो, तो आप इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 5000। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे किए हुए हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि साधारण ब्याज आपका है कैसा। तो आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए, कल आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा SI के। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।